नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ शहनीला दानी नजीब। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। आइए आज इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की, जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते लगातार घिरते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश में बार बार दिल्ली दौरे से उनके महत्वपूर्ण विभागों का काम पटरी से उतर रहा है। उनके अपने क्षेत्र में भी लगातार अनदेखी के माहौल उनके खिलाफ हो रहे हैं। कुपोषण से पंडो जनजाति के लोगों की लगातार मौत के बाद भी बाबा का उन परिवारों से मिलने के लिए नहीं जाना और कोविड व अन्य बीमारियों के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य महकमे की अनदेखी कर दिल्ली में लॉबिंग के लिए डेरा जमाना चर्चा का विषय बना हुआ है। टीएस सिंहदेव शनिवार रात एक बार फिर दिल्ली पहुंचे थे। वे दिल्ली में छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया सहित अन्य नेताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन पुनिया सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद बाराबंकी चले गए। सिंहदेव को दिल्ली में कोई भी महत्वपूर्ण मुलाकात नहीं हो पाई। बाबा को सोमवार शाम को रायपुर वापस जाना था, लेकिन अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मृत्यु के मामले को तूल पकड़ता देख उन्हें अचानक रविवार शाम को ही वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि टीएस सिंहदेव के दिल्ली आने के पहले ही ये घटना हो चुकी थी। उन्हें पूरी जानकारी भी थी, फिर भी वे दिल्ली चले आए। माना जा रहा है कि आलाकमान ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की बिगड़ती तस्वीर का प्रतिकूल असर कांग्रेस और सरकार की छवि पर भी पड़ रहा है। गौरतलब है कि आलाकमान पर दबाव बनाने के मकसद से टीएस सिंहदेव पिछले कई महीनों से दिल्ली में ज्यादा और रायपुर में कम रह रहे हैं। कोविड के प्रकोप के बीच भी वे दिल्ली में लगातार 20 दिन से ज्यादा रुके थे। इसके बाद भी कभी जन्मदिन तो कभी पारिवारिक उत्सव के बहाने वे लगातार दिल्ली आते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को लेकर भाजपा की घेराबंदी के बीच कई बार मुख्यमंत्री को भी दखल देना पड़ा। ये भी टीएस सिंहदेव को नागवार लगा। इसकी शिकायत भी उन्होंने आला नेतृत्व से की थी, लेकिन सिंहदेव की अपने विभागों की लगातार अनदेखी की रिपोर्ट आलाकमान को मिल रही है। टीएस सिंहदेव का एजेंडा विपक्ष को सूट कर रहा है। कुछ दिन पूर्व सिंहदेव ने बस्तर से आए आदिवासियों से रायपुर में मिलकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि उनका ये दांव भी नहीं चला और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समुदाय से विभागीय मंत्री के साथ मिलकर उनकी शिकायतों को दूर कर दिया। सवाल उठ रहा है कि बाबा अपने इलाके में ही 4 महीने में करीब 23 पंडो जनजाति के लोगों की मौत पर क्यों नहीं पिघले? वहां उन्होंने जाने की जहमत भी नहीं उठाई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि कामकाज के मामले में आक्रामक है। निर्णायक मामलों में तेजी से कदम उठाते हैं। आदिवासी मामलों के अलावा जशपुर की ताजा घटना में भी उनकी तेजी ने विपक्ष का एजेंडा कामयाब नहीं होने दिया, जबकि सिंहदेव ज्यादातर मामलों में विपक्ष के एजेंडे का ही साथ देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल टीएस सिंहदेव का एक और दिल्ली दौरा उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं रहा। वे किसी महत्वपूर्ण नेता से नहीं मिल पाए, न ही आलाकमान से उन्हें कोई भरोसा ही मिल पाया है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इच्छा पालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा में लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना चाहिए। बाबा यही सूक्ष्म फर्क कर पाने में असफल हो रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।